हेलो एंड नमस्कार। आप सबका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और आज के जो अपने क्वेश्चन हैं ये काफ़ी खास होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं ये एक्चुअली काफ़ी ईजी होते हैं और इनको करने में एक्चुअली बड़ा मज़ा आता है। ठीक है। तो इसीलिए आज के जो क्वेश्चन हैं ये एग्जाम को देखते हुए काफ़ी खास डिजाइन किए गए हैं और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई मेथड का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है, तो एक्चुअली अपने पास जो क्वेश्चन है ये दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, शांत जल में एक नाव की गति यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि जो नाव की गति होती है उसको अपन बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से, और जो धारा की गति होती है अपन उसको ए से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि बी का मतलब बोट हो जाता है तो इसलिए बी से डिनोट करने पर आसानी होती है। और नाव की जो धारा है उसको अपन ए से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एस से हो जाता है स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब जो हो जाती है धारा, इसीलिए अपन इनको बी और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है शांत जल में एक नाव की गति ये क्या है 8 किलोमीटर, तो मतलब बी इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और ये बोल रहा है धारा की गति, धारा की गति क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और आगे बोल रहा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो अपस्ट्रीम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम क्या होता है, तो एक्चुअली जो अपस्ट्रीम है इसको अपन क्या करते हैं, बोट की जो स्पीड होती है उसमें से अपन करंट की स्पीड घटा देते हैं। इससे अपने पास अपस्ट्रीम मतलब जो प्रतिकूल जाते हैं उसकी अपने पास स्पीड आ जाती है। जब कोई बोट प्रतिकूल दिशा में जाती है या धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी स्पीड को यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड बोला जाता है या प्रतिकूल धारा की दिशा कहते हैं। ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे, मतलब अपस्ट्रीम क्या हो जाता है, बोट की स्पीड में से अपन धारा की स्पीड घटा देते हैं, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आती है। और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर प्रतिकूल की स्पीड क्या आ जाएगी अपने पास, यह आ जाएगी, अपन बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड घटा देंगे तो 8 में से क्या गया 2 गया तो 6 आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा गई किसकी, अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। और ये बोल रहा है 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना चला जाएगा, 2 घंटे में 12 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है। और ये अपने को पूछ रहा था कि धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव की दूरी कितनी होगी या कितनी तय करेगी। तो इसलिए जो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और यही अपने को पूछ रहा था। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को अपन एक्चुअली इस तरीके से करेंगे और ये सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है। यह धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 90 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में अनुपात क्या है, ये अपने को बोल रहा है। ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो यहाँ पे दे रखा है कि एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, अनुकूल को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। ठीक है। तो अपन डाउन स्ट्रीम को किस प्रकार लिखेंगे, डीएस से लिखेंगे। और ये क्या होता है, बी प्लस एस, मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर अपन बोट की स्पीड और धारा की स्पीड को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये अनुकूल स्पीड हो जाएगी, मतलब अनुकूल दिशा में नाव की स्पीड हो जाएगी। ठीक है। जिसे अपन डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या दे रखा है यहाँ पर 3 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा 60/3 मतलब 20 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी अपने पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोल रहा है ये धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाने में मतलब 5 घंटों में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। तो अपस्ट्रीम को अपन किस प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएगी धारा बोट की जो स्पीड है इसमें से अपन धारा की स्पीड घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, मतलब धारा के प्रतिकूल दिशा में स्पीड आ जाएगी। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगी, ये कितनी देर रखी है, 5 घंटे में 90 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 90/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अपने को पहले तो नाव की चाल ज्ञात करना है, मतलब बोट की स्पीड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b + s और b - s, इन दोनों को अपन एक बार जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, b + s और प्लस b - s, इन दोनों को जोड़ा और इधर भी इन दोनों को जोड़ा, 20 + 18। तो ये तो कितना हो जाएगा, s से s कट जाएगा क्योंकि 1 + 1 - इसीलिए, तो 2b = ये कितना हो गया, 38। ठीक है, तो b = क्या आ जाएगा यहाँ पर, 19। ठीक है, और इसी प्रकार अपन s की स्पीड निकाल लेंगे, मतलब जो यहाँ पे धारा की स्ट्रीम है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों को घटाने से क्या आ जाएगा अपने पास, स्पीड किसकी आ जाएगी, ये स्ट्रीम वाली स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे s बराबर हो जाएगा, इनका डिफरेंस करके अपन 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 2, तो मैं 2 का भाग दिया, मतलब 1 घंटा आया, 1 km/h, ये इसकी स्पीड आ गई, और ये 19 km/h, ये बोट की स्पीड आ गई। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ये स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी है, 19। ठीक है, और ये बोल रहा है कि धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, स्पीड स्ट्रीम, मतलब ये क्या हो गया, 1 km/h। तो इनका जो रेशियो आ गया, ये क्या आ गया, 19:1। ठीक है, तो अपने पास यही पूछ रहा था कि जो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है, ये हो जाएगा 19:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाला है। तो बेसिकली अपन इस क्वेश्चन को एक्चुअली जल्दी कैसे हल करेंगे, इसके लिए अपन डायरेक्ट लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे कि 3 घंटे में ये क्या बोल रहा है कि 3 घंटे में ये जा रहा है 60 किलोमीटर। ठीक है, अनुकूल, तो अपन सीधा ही लिख देंगे b + s = कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20 km/h, और b - s ये कितना हो जाएगा, 5 घंटे में 90 जा रहा है तो 18 km/h। ठीक है, और ये बोल रहा है स्थिर जल नाव की गति, तो इन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, दोनों का योग करके 2 भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19, और s कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर, और ये इनका रेशियो बोल रहा है तो 19:1 हो जाएगा इनका। ठीक है, तो इस प्रकार अपन शॉर्टकट तरीके से इसको हल करने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करने का, अपने को सीधा ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है तो ये लिख देंगे, और अगर ये पूछ रहा है तो सीधा लिख के सीधा हल करने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करना है, ये आपको समझाने के लिए बताया, और आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें बोल रहा है कि एक नाव 49 मिनट में 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। ठीक है, और साथ ही यह 42 मिनट में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। ठीक है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, ये अपने से पूछ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में 49 मिनट के अंदर ये 10 किलोमीटर जा भी रही है और 8 किलोमीटर वापस आ भी रही है, तो अपने पास टाइम दे रखा है। ठीक है, तो अपन अगर ये 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है तो मतलब डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो इसका जो टाइम हो जाएगा डाउन स्ट्रीम जाने का वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b + s। अपन डाउन स्ट्रीम की स्पीड को किससे लिखते हैं, b + s से। ठीक है, और प्लस और 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो मतलब 8 धारा के प्रतिकूल, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, b - s। ठीक है, ये तो क्या आगा, ये धारा के अनुकूल जाने में जो टाइम लगा वो आ गया, और ये धारा के प्रतिकूल जाने में टाइम जो लगा वो टाइम आ गया, और अपने पास टोटल टाइम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 49 मिनट। तो इनको कितना लगा, 49 मिनट, ये मिनट में दे रखा है तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दें, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है तो इसीलिए इसको भी अपन घंटे में बदलेंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि इसको एक्चुअली आसान तरीके से करने के लिए अपन 1/b + s को अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 1/b + s को अपन क्या मान लेंगे, s मान लेंगे, और 1/b - s को अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 10x + 8y = 49/60, ये हो जाएगा।
और आगे क्या बोल रहा है कि 42 मिनट में 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो ये इसको क्या मान लेंगे अपन, 12 से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो 4y ये हो जाएगा। और ये बोल रहा है 42 मिनट में, तो 42/60। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अब इन समीकरणों को हल करने में अपने को आसानी हो जाएगी, इसीलिए अपन ने 1/b प्लस ए की जो x के बराबर मान लिया अपन इसको। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये समीकरण नंबर 2 है इसको अपन 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और 8y से 8y कट जाएगा, तो इसीलिए अपन समीकरण नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा 2 को गुणा कर लिया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस 8y बराबर 84/60। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को काट लेते हैं, इन दोनों को मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये तो कट जाएगा, 24 में से 10 गया तो कितना आया, 14, ये आ गया 14x बराबर, और इधर 84/60 माइनस 49/60, ये 84/60 माइनस 49/60 ये आ गया। तो ये कितना आया, लघुत्तम आया 60, 84 में से 49 गया तो कितना आया 35, और इधर क्या है 14x। 35 को किससे काटा, 7 से काटा, 5 बार, ये 7 से 2 बार, तो 2 को नीचे भेज देंगे। एक्चुअली 5 एकम 5, 12 पंजे 60, तो 2 को नीचे भेजा तो 12 दूनी 24, तो x की जो वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई, 1/, ये आ गई 1/24। ठीक है, अब अपन जो x की वैल्यू आई 1/24 इसको अपन क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो इस समीकरण में रखने पर अपने पास क्या आया, यह आ जाएगा 10/24 प्लस 8y बराबर 49/60। अब 10/24 को इधर भेज देंगे तो 8y बराबर 49/60 माइनस 10/, एक्चुअली इसको काट देते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 8y बराबर इनका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा 60, और यहाँ पे 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, एक्चुअली ऊपर बच जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 24/60। ये किसके बराबर है, ये 8y के बराबर है, तो 8 को 8, 8 या 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/20, क्योंकि 3 एकम 3 और ये 20 पार कट जाएगा, तो y की वैल्यू आई 1/20, x की वैल्यू आई 1/24। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं, तो 1 प्लस 1/1 प्लस एस की जो वैल्यू आई ये कितनी आई 1/24 आई, तो यहाँ पर b प्लस एस की स्पीड क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी प्रकार b माइनस एस की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20, क्योंकि y के बराबर क्या दे रखा है 1/20, और यहाँ पर y के बराबर क्या देगा 1/b माइनस एस, तो b माइनस एस की जो वैल्यू आ जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी 24 की। ठीक है, और अपने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धारा की चाल, तो मतलब एस की अपने को मान पूछ रहा है स्ट्रीम का, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन इनका डिफरेंस निकाल के 2 का भाग देते हैं, तो 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड आ गई है अपने पास। ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा था जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन को अपन आसान तरीके से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन के लिए अपन ये समीकरण लिखेंगे, फिर अपन ये वाली समीकरण लिखेंगे, फिर इन दोनों को हल करके अपन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और x और जो y की वैल्यू आई इसको अपन 1/b प्लस एस और 1/b माइनस एस की जगह वैल्यू रखे अपन b और s की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और इससे अपने पास जो आंसर है वो आ जाता है डायरेक्ट। इतना बड़ा एक्चुअली अपन एग्जाम में नहीं करते, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है। अभी तो मैंने आपको ओनली समझाने के लिए बताया, और अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार हल करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को अपन कितनी तरीक़ों से हल कर सकते हैं और कितने जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसके अंदर बोल रहा है कि नाव की अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम गति, मतलब धारा की दिशा में जो गति है नाव की वो दे रखी है यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और नाव की ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम गति, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जो गति दे रखी है यह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम की गति दे रखी है अपने पास। एक्चुअली डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो डाउन स्ट्रीम में होता है, ये होता है b प्लस एस, मतलब बोट की स्पीड और धारा की स्पीड को अपन जोड़ लेते हैं, वो हो जाती है डाउन की स्पीड, डाउन स्पीड है ना, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है। तो ये क्या दे रखी है अपने पास, 14 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखी है। और यहाँ अप स्ट्रीम की जो स्पीड है ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इससे अपन क्या करेंगे, शांत जल में नाव की गति, तो इससे अपन नाव की जो गति आ जाएगी, मतलब जो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ा 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्पीड अपने पास 12 दे रखी है और डिस्टेंस अपने को दे रखी है, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर 72 और यहाँ पर स्पीड दे रखी है 12, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12×6 = मतलब 6 घंटे। ठीक है, और ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान है, और ये आसान तब होता है जब अपन इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस काफ़ी बार करते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आपका उतना ही जल्दी हल होगा और क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी स्पीड बूस्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आता है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है। ठीक है, और अपने आरंभिक बिंदु तक 24 मिनट में वापस पहुंच सकता है। ठीक है, स्थिर जल में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना वक्त लगा, ये पूछा है, घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है, वो भी धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम क्या होती है, b - s होती है। ठीक है, तो 4 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी मतलब 1 घंटा 20 मिनट, इसको अगर अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/3। इसको हल कर लेते हैं, 3 और 1 4 और 4/3, 3 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 × 3, क्योंकि 3 को ऊपर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किसकी स्पीड आ गई अपने पास, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई, मतलब धारा के विपरीत दिशा में ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और आगे बोल रहा है ये कि वह अपने आरंभिक बिंदु तक 24 मिनट में वापस पहुंच सकता है, तो मतलब ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो b + s बराबर क्या बोल रहा है, यही कितना 4 किलोमीटर जाएगा 24 मिनट के अंदर। ठीक है, ये मिनट में है तो इसको अपन घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो इसको अपन में लिखने की बजाय अपन ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, 4 × 4 4 × 4, तो यहाँ पे कितनी आई, ये आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि स्थिर जल में जब 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना वक्त लगेगा, तो अपन स्थिर जल में बोट की स्पीड निकाल लेते हैं, मतलब बी की जो स्पीड हो जाएगी वे क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग करके 2 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगी 13/2 हो जाएगी, 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बोट की स्पीड आ गई। और आगे बोल रहा है स्थिर जल में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है गई, तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पर 13 किलोमीटर, जो कि ये है, और स्पीड क्या है अपने पास 13/2, 13 2 को क्या करेंगे अपन ऊपर लिख लेते हैं, तो 13 से 13 गया, बचा कितना 2, तो अपने पास टाइम क्या है 2 घंटा। ठीक है, तो मतलब 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे का समय लगेगा, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है अपना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन एक्चुअली काफ़ी जल्दी हल कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह धीरे धीरे किया। ठीक है, तो आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस करना है, और आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। और एसएससी हमेशा जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है या कोई भी बंदा जितना जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाता है, उसके लिए
एसएससी का पेपर क्लियर करना उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाना वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि स्थिर जल में किसी नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि यह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अपने पास क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल, तो मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की जो स्पीड दे रखी है ये दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आगे बोल रहा है यह नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है। ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब बी प्लस एस की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में। तो 1 घंटा और 30 मिनट की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन एक्चुअली 2 और 1 3, 3/2, तो मतलब 60 3/2 को अपन ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 को इससे काटा 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इसकी स्पीड, किसकी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो अब आगे क्या बोल रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, बी प्लस एस की जो स्पीड है ये कितनी है 40, और बी की स्पीड क्या दे रही 30 किलोमीटर, तो एस की जो स्पीड आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर बी की स्पीड आ गई और एस की स्पीड आ गई। अब यहाँ से अपन विपरीत दिशा में मतलब डाउन अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे अपन। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस एस हो जाएगी। बी कितना है 30, 30 में से 10 गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ठीक है, और डाउन 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड से ये 60 किलोमीटर जाता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दे रखा है यहाँ पर 60 किलोमीटर, स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा 3 घंटा। अपने पास टाइम आएगा 3 घंटा। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन एक्चुअली इस तरीके से काफ़ी आसान सरल भाषा में अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आपके लिए भी आसान तब होगा जब आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे या जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में आपको इसी तरीके से हल करना है, लेकिन जल्दी हल करना है, और जल्दी तब हल कर पाओगे जब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोल रहा है कि यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 20% दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोट की स्पीड और जो धारा की स्पीड है इनका रेशियो दे रखा है। मतलब जो बोट की स्पीड अगर अपन 5 मानते हैं तो इसका 20% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये इनका रेशियो आ गया। और ये बोल रहा है धारा की प्रतिकूल 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो अपने पास अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस एस बराबर 120 किलोमीटर की स्पीड, 120 किलोमीटर 150 मिनट में, मतलब 150, और इसको अपन किस में बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो नीचे लिखने की बजाय अपन ऊपर लिख लेते हैं 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली ये कितनी बार, 4 बार, और ये 5 बार, 5 एकम 5 और 12 बार। तो डाउन अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ गई ये कितनी आएगी, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, तो नाव की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी। तो अपने पास नाव की धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये क्या आई, ये एक्चुअली ये अप स्ट्रीम की स्पीड आई अपने पास। ठीक है, और अप स्ट्रीम की स्पीड ये दे रखी है, और यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 4। तो 4 की जो वैल्यू आई ये कितनी है 48। तो यहाँ से जो 1 की वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्चुअली 12 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये 1 की वैल्यू 12 हो गई तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 12, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 5 60, इसकी वैल्यू हो गई 60। और ये बोल रहा है धारा की मतलब नाव की धारा के अनुकूल, मतलब बी प्लस एस की स्पीड बोल रही है। तो यहाँ से बी की स्पीड कितनी है 60 और एस की स्पीड कितनी है यहाँ पर 12, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और ये अपने को पूछ रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाला है। ये एक्चुअली रेशियो मेथड से है। इसमें दे रखा है एक्चुअली 20% दे रखा है किसका, बोर्ड की स्पीड का। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से हल करने वाला है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप भी इस तरीके से हल करना चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी स्पीड और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो आपका अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। ठीक है, और आरंभिक बिंदु तक 9 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, मतलब ये जा रहा है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम को अपन कैसे लिखते हैं, बी माइनस एस लिखते हैं। ठीक है, और ये दे रखा है 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, तो मतलब 900 मीटर और 12 मिनट, मिनट को अपन सेकंड में बदलना होगा, तो अपने पास जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन 60 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर अपने को इसको घंटे में बदलना होता तो इसको अपन 60 से भाग देते हैं, और इसको सेकंड में बदल रहे हैं तो इसीलिए अपन 60 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और 6 से काटा और 6 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, तो ये हो जाएगा 15। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इनको काटा, ये हो जाएगा एक्चुअली 5/4। ये किस में हो जाएगा, ये 5/4 मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में पहुंचता है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी अपने पास, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आ जाएगी 900 मीटर ये 9 मिनट के अंदर, तो इसको भी अपन सेकंड में बदलने के 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, 6 से कितनी बार, 15 बार, और ये हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो व्यक्ति की चाल मतलब बी की अपने पास वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो 5/4 प्लस 5/3, इन दोनों को जोड़ा और इनका क्या कर दिया आधा, मतलब 1/2 का भाग दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनका लघुत्तम आया 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना 20, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और नीचे क्या दे रखा है 1/2, तो एक्चुअली ये हो जाएगा 35/24। ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अगर इसको अपन इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो जो 35 कितना है 24, इसको अपन 18/5 से गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये 5 एकम 5, 5 7 35, 6 3 18, 6 चौका 24, तो ये कितना हो गया 21/4 आ गया। इसको काट लेते अपन, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 1/4 हो जाएगा। कैसे, 5 बार गया बचा कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौका 20 21, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ये आ गई 5 से 1/4। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये व्यक्ति की चाल आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, 5 से 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, और जितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पीड तब बढ़ेगी जब आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो नहीं चलते हैं, अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि एक मोटर बोट 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 60 मिनट में शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। ठीक है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में मोटरबोट की गति का पता लगाएं, जो कि किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में मतलब ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम, तो इसका जो टाइम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा b प्लस एस, ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गई स्पीड, तो इतना हो जाएगा टाइम। ठीक है, मतलब इतने टाइम में ये
धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और 12/, ये हो जाएगा b माइनस एस, मतलब जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से ये 12 किलोमीटर वापस आ रहा है। और ये टोटल टाइम अपने पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। ठीक है, ये दे दिया। और आगे क्या बोल रहा है, यदि धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, एस की स्पीड दे रखा है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, इनका लघुत्तम लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 12b माइनस 12s प्लस 12b प्लस 12s, ये इनका लघुत्तम हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होगा ये नीचे। ठीक है, एक्चुअली एस स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो माइनस का 12s से प्लस का 12s कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 12 24s बच जाएगा, 24s। और इसको अपन इधर भेज देते हैं। और यहाँ पर जो s की वैल्यू है ये कितनी दे रखी, एक्चुअली यहाँ पे कितना आएगा 24b आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू अपन रख देते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसको इधर भेजा b स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 24b और माइनस का 9 बराबर 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, तो इसको हल अपन कैसे करेंगे कि इसके लिए अपन लगाते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो b है ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 24, तो यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पर अपने पास b की वैल्यू आएगी। तो b तो यहाँ पे कितना दे रखा है 24 प्लस माइनस b कितना है 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, ये किसमें अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पर माइनस और 4 इंटू ए कितना दे रखा है यहाँ पर 1, चलिए यहाँ पे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 किया तो 4, सी कितना है 9, वो भी माइनस का, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली प्लस। ठीक है, तो 4 नाम 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 2, तो यहाँ से जो b की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 24 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ा, ये हो जाएगा 612 अंडर रूट के अंदर अपॉन 2। ठीक है, तो अब अपन इसको हल करेंगे, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू 24 को 2 का भाग दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 12 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको अपन किस प्रकार लिख लेंगे 36 इंटू 17 लिख लेंगे इसको, ये अंडर रूट के अंदर दे रखा है, और अपॉन 2। ठीक है, अब ये 36 दे रखा है, 36 का अपन बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकालेंगे 6, तो b इज इक्वल टू 12 प्लस 6 रूट 17 अपॉन 2 दे रखा है, 2 से 6 को काटा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसको अपन इधर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 2 से काटा 3 बार, तो यहाँ पे कितना बचा b इज इक्वल टू 12 प्लस 3 रूट 17 बचा यहाँ पर 3 कॉमन लिया। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17, ये अपने पास बचा किसके बराबर, b के बराबर। मतलब जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शांत जल में मोटरबोट की गति क्या आ गई अपने पास, 3 तो क्या ले लिया अपन ने बाहर ले लिया, और 4 प्लस अंडर रूट 17, ये अपने पास b की स्पीड आ गई, मतलब मोटरबोट की स्पीड आ गई अपने पास, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रखा है। 3 बार आया 4 प्लस अंडर रूट 17। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करने वाला है। ठीक है, जो कि एक्चुअली काफ़ी आसान तरीका है, और इस क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से हल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आसान तरीका नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन हल करने वाले हैं आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें बोल रहा है कि 1 घंटे में कोई व्यक्ति अपनी डोंगी धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। ठीक है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि ये बोल रहा है कि अपनी डोंगी धारा के प्रतिकूल,
मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस एस। बी माइनस एस की स्पीड कितनी दे रखी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो अपने से क्या पूछ रहा है? धारा की चाल, मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/2, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी? धारा की स्पीड। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास आता है ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की जो चाल है वो दे रखी है यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तथा धारा की चाल यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है। यदि धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर तथा इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पर नाव की स्पीड दे रखा है। नाव की स्पीड कितनी है यहाँ पर? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो यहाँ पर स्ट्रीम की जो स्पीड है ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और ये बोला प्रतिकूल दिशा में, तो मतलब अप स्ट्रीम के अंदर। अप स्ट्रीम मतलब पी माइनस एस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या दे रखा है यहाँ पर? 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 12 किलोमीटर की स्पीड से ये जा रहा है कितना? 90 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ये लगेगा एक्चुअली 90/12, इतना टाइम लगेगा। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है अनुकूल दिशा में कितना समय लगेगा। तो इतनी ही दूरी अनुकूल दिशा में जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं ये, क्योंकि क्या बोल रहा है ये? जाने में और आने में कितना समय लगेगा, टोटल समय पूछ रहा है इसके अंदर। तो जाने में तो इतना समय लग जाएगा और आने में कितना समय लगेगा? एक्चुअली आने में लगेगा यहाँ पर 90 किलोमीटर की स्पीड, मतलब 90 किलोमीटर किस स्पीड से आएगा? ये आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। इतना टाइम लगेगा। क्यों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाती है? टाइम हो जाती है। तो ये अपने पास टोटल टाइम पूछ रहा था। तो ये तो हो गया कितना? इसको काटा, तो इसको किससे काटा? 6 से काटा, तो ये कितनी बार? 15 बार कट जाएगा और नीचे 2 बार कट जाएगा। ठीक है। और इसको काटा, इसको भी 6 से काटा, ये 15 बार और ये 4 बार। ठीक है। तो इन दोनों का जो लघुत्तम आया ये कितना है? 4 लघुत्तम आया। तो ये तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो टोटल कितना आया? ये आ गया टोटल 45/4। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 11 से 1/4। ठीक है। मतलब 44 से 45, मतलब 45/4 हो गया ये। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई अपने पास ये हो गई 11 से 1/4, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, 11 से 1/4। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है, एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के साथ 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति अपने से पूछ रहा है। ठीक है। धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है। तो जो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? पी माइनस एस। ये कितनी दे रखी है? ये हो जाएगी 15 किलोमीटर की दूरी, ये कितनी है? 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो इसका जो स्पीड आ जाएगी ये आ जाएगी एक्चुअली 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोल रहा है और धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये कितनी दे रखी है? 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है धारा की गति क्या होगी, तो मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने पास धारा की गति आ गई। ठीक है। जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और इसी प्रकार अपने को इस क्वेश्चन को करना है।
एग्जाम में भी आपको इसी तरह का हल करना है, ठीक है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे आपका क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा होगा, किस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है और कितना जल्दी करना है ये आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि स्थिर नदी में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी दूरी धारा के विपरीत कितने समय में तय करेगी, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है स्थिर नदी में एक नाव की गति, तो मतलब बी के यहाँ पर स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर जो धारा है मतलब स्ट्रीम की जो स्पीड है ये दे रखा है यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आगे बोल रहा है नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस एस की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये बोल रहा है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, और उतनी दूरी धारा के विपरीत मतलब कितनी दूरी 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, ये समय लग जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना है अपने पास 3 आवर्स, ठीक है। और जो ये बोल रहा है डाउन स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम जाने में, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी बी माइनस एस किया तो ये आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी प्रकार इसका टाइम लिखा जाएगा डी अपॉन एस किया तो 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो टाइम लग जाएगा इसको 6 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है टोटल टाइम पूछ रहा है कितने समय में तय करेगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा अपने पास 3 आवर्स प्लस 6 आवर्स, तो टोटल टाइम हो जाएगा अपने पास 9 घंटे, ठीक है। और ये अपने को पूछ रहा था कि 60 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और उतनी दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये पूछ रहा था मतलब टोटल टाइम पूछ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से काफ़ी आसानी से हल करने वाले हैं, ठीक है। और आपको भी इसी तरीके से आसानी से हल करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है। और मैं आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए और इसी तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और मैं आपके इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन में आपके लिए डिजाइन किया हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके तो इसीलिए उस क्वेश्चन को देखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस आज के लिए थैंक यू।